नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना हमेशा ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही कंगना ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लोग देश से जुड़े मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? वहीं अब लीजिए, कंगना ने एक बार फिर इन दोनों की जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में जब एक रिपोर्टर ने कंगना रनौत से पूछा कि आप सबको टारगेट क्यों करती रहती हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर 37 साल के हैं, वो युवा कहते हैं खुद को। आलिया भट्ट 27 साल की हैं। इस उम्र में मेरी माँ के 3 बच्चे थे। तो ये लोग बच्चे हैं कि बेवकूफ हैं कि क्या हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। ये लोग नेशनल टीवी पर ये बातें कर सकते हैं कि कौन किसके साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन देश से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय नहीं देंगे क्योंकि वो इनका निजी मामला है। तो देखा आपने, कंगना ने एक बार फिर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की खुलेआम इज्जत उतार दी है। बता दें कि कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले ही पूरे बॉलीवुड पर आरोप लगाया था कि अपनी फिल्म के समय सब उन्हें मैसेज करते हैं, लेकिन मणिकर्णिका के बारे में किसी ने बात नहीं की। कंगना ने तो मणिकर्णिका की सक्सेस पार्टी में पूरे बॉलीवुड को धमकी तक दे डाली थी कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगी और सबको एक्सपोज करेंगी। मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा, आई एम ऑलरेडी, मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। वही कंगना का ये स्टेटमेंट सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कंगना के स्टेटमेंट पर अब आलिया और रणबीर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे आप कंगना की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? लास्ट क्वेश्चन गाइस। कंगना, आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से भी 2 दफ़ा मिल चुकी हैं, उस बारे में, भेंट के बारे में बताएं। और अब 2 दिन में भारतीय इलेक्शंस की भी घोषणा होने वाली है, तो उससे भी जुड़ने की इरादा है आपका? वेल, आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है।
मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज़ में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज़ योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज़ एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ, देखो। अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है? Well, I just feel, well, in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And as talking about, about me, I think I have had a very, wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती हैं, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी। So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं, हम कौन है। सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज़, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ, दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड। एंड ऑल्सो अरे व्हाट यू वांट हाँ बोलिए आप बोलिए। कर देते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। कंगना, मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिली, कुछ बताएंगे उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई और कुछ ऐसी बात है, बताइए इस बारे में। वेल देखिए, हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आगे हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं, मेरे साथ धमाल 2 में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट। तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना। कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले। इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए। और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? How does that work? So this is not going to work. कंगना को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। चेंज करने के लिए See, I really don't have any idea.
गया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती है। एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, यू नो, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते। सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं, एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर। सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स, शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट, पीपल कैन फॉलो इट। मैंने जो पूछा था आप तो उस कंटिन्यू में कि मैं पूछ रहा था कि यू हैव मेट मिस्टर मोदी, क्या बातचीत हुई उसके बारे में अगर आप हमें बताएं, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट। मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से। और आई थिंक ही डिज़र्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है जब यू नो, मतलब it is so unfortunate that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude आप लोगों के सबके behalf से कि हम we are absolutely grateful that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of